शुरुआत करेंगे। आज हम जो शुरुआत करेंगे वो हमारा जो पहला चक्र है उस चक्र के बारे में हम समझेंगे। पहला चक्र है हमारा मूलाधार चक्र, जिसे रूट चक्र भी कहते हैं। ठीक है। तो ये जो मूलाधार चक्र है, सबसे पहले तो ये कहाँ पर होता है इस चीज को समझेंगे, और फिर इससे कौन कौन से रोग इससे हो सकते हैं इस चीज को समझेंगे। फिर हम क्या कर सकते हैं, कैसे रंग का ये होता है, ये सब चीजें समझेंगे। और फिर क्योंकि हम कल्याण मंदिर को लेकर चल रहे हैं, कल्याण मंदिर वैसे तो चक्र के एक्टिवेशन के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन क्योंकि हम कल्याण मंदिर को लेकर चल रहे हैं, ये हमारी जो कार्यशाला है ये कल्याण मंदिर से है, तो हम कल्याण मंदिर के कौन से श्लोक के द्वारा हम ये पहला मूलाधार चक्र को जागृत कर सकते हैं, यानी कि कौन से श्लोक जब हम उसकी साधना करेंगे तो हमारा मूलाधार चक्र भी एक्टिवेट होगा। तो उस चीज को भी हम यहाँ पर आज समझेंगे। तो सबसे पहले ये जो चक्र है मूलाधार चक्र, ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, तो ये जहां पर क्या कहते हैं समाप्त होती है, ऊपर से लगाएंगे तो नीचे जहां पर समाप्त होती है वहां पर ये होता है, यानी कि मल द्वार के समीप ये होता है मूलाधार चक्र। और ये क्या कहते हैं, तीन नाड़ियां यहाँ से निकलती हैं। इस मूलाधार चक्र से तीन नाड़ियां निकलती हैं। एक तो निकलती है ईड़ा, एक पिंगला, और एक होती है सुषुम्ना। ये तीन नाड़ियों के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट नाड़ियां होती हैं, ये तीन नाड़ियां यहाँ से निकलती हैं। और ये ऊपर, सबसे ऊपर जाकर जो हमारा आज्ञा चक्र है, यानी कि जो हमारे माथे के बीच में होता है आज्ञा चक्र, वहां तक पहुंचती हैं। तो मूलाधार से आज्ञा चक्र तक ये एक जुड़ा हुआ होता है, ये तीनों नाड़ियां यहाँ से वहां पहुंचती हैं। यानी कि अगर हम मूलाधार चक्र ठीक कर लेते हैं अपना, तो वहां से ऊर्जा उठते हुए, और बीच के जितने भी चक्र हैं और पांच, उन पांचों चक्रों से ऊर्जा होती हुई आखिर में हमारे आज्ञा चक्र तक ऊर्जा पहुंचती है, नीचे से ऊपर की ओर। ठीक है। तो इस तरह से, और तीन नाड़ियां हैं, एक होती है दाएं, एक होती है बाएं, यानी कि एक राइट साइड में होती है रीढ़ की हड्डी के, एक लेफ्ट साइड में होती है, और एक बीच में होती है। ठीक है। अब तीनों में से कौन सी कहाँ होती है, उनके क्या काम होते हैं, थोड़ा सा ये बता देते हैं। ठीक है। तो जो ईड़ा होती है वो हमारी लेफ्ट साइड में होती है, जो ईड़ा होती है वो हमारे बाएं होती है। और जो जिससे हमारा चंद्र स्वर निकलता है, इनसे हमारे स्वर निकलते हैं, जिन्हें हम अपनी नोजल से समझ सकते हैं, कि अपनी नाक के पास हाथ रख के जहां से ज्यादा हवा आ रही है, ठीक है, तो वो वाली हमारी, अगर इधर राइट साइड से आ रही है तो यानी कि हमारी जो पिंगला है, ठीक है, यानी कि सूर्य है, ये हमारा सूर्य स्वर चल रहा है। और अगर हमारी लेफ्ट साइड की में से अगर आ रही है ज्यादा सांस, तो इसका मतलब हमारी चंद्र नाड़ी चल रही है, यानी कि ये हमारा क्या कहते हैं, चंद्र, जो चंद्र यानी कि ठंडी, एक ठंडी होती है एक गर्म होती है। चंद्र स्वर वाली ठंडी होती है, और जो सूर्य स्वर वाली है वो गर्म होती है। इनके बहुत सारे बेनिफिट है, बहुत सारे कार्य हैं, वो सारा डिटेल में ना जाके, वो सब स्वर विज्ञान का विषय है, बस अभी इतना सा ही समझ लीजिए। और जो बीच वाली होती है वो तब होती है जब हमारी कुंडलिनी जागरण होनी शुरू हो जाती है, यानी कि हम बहुत ज्यादा अध्यात्म में चले जाते हैं, और जब हमारी दोनों चीजें बैलेंस हो जाती हैं। कल भी बताया था बैलेंस कहाँ पर होता है, हार्ट चक्र पर होता है। तो एक जो होती है लेफ्ट साइड वाली, वो हमारी फेमिनाइन एनर्जी होती है, और जो यानी कि शक्ति, और जो हमारी राइट साइड वाली जो होती है सूर्य स्वर वाली, वो हमारी मैस्कुलिन एनर्जी होती है, ठीक है, यानी कि शिव। तो शिव और शक्ति जब दोनों चीजें मिल जाती है, तो हमारी बीच वाली जो सुषुम्ना नाड़ी है वो एक्टिवेट होती है, और वहीं से हमारी कुंडलिनी जागरण होनी शुरू हो जाती है। ठीक है। तो इस तरह से ये तीन का काम होता है, जो कि मूलाधार से शुरू होता है। तो सबसे पहले हम पहले चक्र पर काम करते हैं, मूलाधार चक्र पर, और तभी वहां से ही ऊर्जा ऊपर की ओर उठनी शुरू होती है और आगे चक्र तक पहुंचती है। अब आप सोचे कि हमें क्या जरूरत है, हम बीच वाले ही पहले कर लेते हैं, हार्ट चक्र पे पहले ध्यान लगा लेते हैं, हार्ट चक्र को कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है। क्योंकि नीचे से शुरू होके, क्योंकि जो ऊर्जा का केंद्र है वो मूलाधार चक्र है, जितनी भी एनर्जी है वह सारी मूलाधार चक्र के अंदर है। वहां से ही ऊर्जा को उठाना पड़ेगा और आज्ञा चक्र तक लेकर जाना पड़ेगा, सारे चक्रों को बीच में छेदते हुए। मूलाधार के बाद स्वादिष्ठान तक वो ऊर्जा पहुंचेगी, स्वादिष्ठान के बाद वो मणिपुर चक्र पर पहुंचेगी, फिर उसके बाद वो हृदय चक्र पर पहुंचेगी, उसके बाद विशुद्धि चक्र पर, और उसके बाद आज्ञा चक्र पर। ठीक है। ऐसे बीच में रुक भी सकती है, कि आपने काम करना बंद कर दिया, मान लीजिए किसी किसी की विशुद्धि चक्र पे आके रुक गई, या फिर किसी किसी की मणिपुर चक्र पर ही आकर रुक गई,
ठीक है। तो जितनी जितनी प्रैक्टिस, जितना जितना हम कार्य करते हैं, जितना जितना हम अध्यात्म करते हैं, जितनी जितनी ध्यान लगाते हैं, जाप माला करते हैं, उतनी उतनी ही ये एनर्जी हमारी ऊपर की ओर बढ़ती चली जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से होती है। अब जो मूलाधार चक्र है वह क्या करता है, तो जब हमारे आज्ञा चक्र तक पहुंचता है तो हमें अंतर ज्ञान होने लग जाता है, इंट्यूशन पावर हमारी बढ़ जाती है। यानी कि हमें पहले से ही समझ में आने लग जाता है कि क्या होने वाला है, भविष्य दिखने लग जाता है। तो इस तरह से ये जब भी हमारा मूलाधार चक्र एक्टिवेट होता है तो वहां से ऊर्जा सीधे हमारे अंतर ज्ञान तक पहुंचती है। ठीक है। अब अगर ये चक्र हमारा असंतुलित है, या कह सकते हैं कि बंद है ना, कि या तो हमारा ये चक्र बंद है, एक्टिवेट नहीं है, या फिर असंतुलित है, यानी कि डिसबैलेंस है, या तो बहुत ज्यादा ओपन है। दोनों तरह से हो सकता है, या तो बंद हो या फिर बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो, यानी कि बहुत ज्यादा खुला हुआ हो। दोनों तरह से नुकसान है। जैसे कि लोशो ग्रिड में होता है, अगर एक बार कोई अंक है तो वो अच्छा है, दो बार है तो और भी अच्छा है। लेकिन अगर वो मिसिंग है, यानी कि है ही नहीं, बंद है, तो भी उसका नुकसान होते हैं। और यदि वो दो से ज्यादा बार हो जाते हैं, चार बार पांच बार एक ही अंक आ जाता है, तो भी नुकसान होता है। ठीक है। तो वो बैलेंस में नहीं आता, कम होना जरूरत से वो भी, और बहुत अधिक होना वो भी, बीच का होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। ठीक है। तो इसलिए अगर ये बहुत कम है, बंद है, या फिर बहुत अधिक खुला हुआ है, तो उससे कौन कौन से परेशानियां, कौन कौन से रोग होते हैं, तो वो लिख लीजिए मूलाधार चक्र से। तो इससे सबसे पहले होता है लत, किसी भी चीज की लत लग जाना, व्यसन, व्यसन में पड़ जाना। ठीक है। तो वो सिगरेट शराब का व्यसन भी हो सकता है। सात व्यसन आपको पता ही है कि कौन कौन से होते हैं। और उसके अलावा आजकल जैसे मोबाइल का हो गया, टीवी देखने का हो गया, बात करने का, गॉसिप करने का। ठीक है। या फिर फूडी होना, किसी भी खाने का, कि बहुत ज्यादा खाना खाना, वो भी एक लत ही है, कि जरूरत से ज्यादा खाना खाना। तो कुछ भी हो सकता है, जिस जो चीज आप अतिरेक में कर रहे हैं, यानी कि बहुत ज्यादा कर रहे हैं, बस वही लत है। ठीक है। जिस चीज से आप अपने आप को नहीं बचा पा रहे हैं वही लत है। तो इस तरह से तो ये लत लग जाती है किसी भी प्रकार की, अगर ये डिसबैलेंस होता है। कब्ज, कब्ज की प्रॉब्लम होना, जिसे बहुत ज्यादा कब्ज रहता है। संग्रहणी, संग्रहणी आपको बताया पहले भी, ये रोग होता है पेट में, संग्रहणी। दस्त लग जाना, खूनी बवासीर होना, या फिर सूखी बवासीर, दोनों प्रकार की बवासीर होना। शरीर में खून की कमी हो जाना, क्योंकि देखिए मूलाधार मतलब है तो रूट, यानी कि जड़ें। तो हमारी जड़ें कहाँ है, जैसे पेड़ की जड़ें कहाँ होती हैं, वृक्ष की जमीन के अंदर होती है। ठीक है ना। तो उसी प्रकार से ये जड़ है, यहाँ से ही सारी ऊर्जा हमारे पूरे शरीर में क्या होती है, फैलती है। अगर हमारा मूलाधार चक्र क्या कहते हैं कमजोर है, तो हमारा शरीर भी कमजोर हो जाता है। तो खून की कमी होना, चक्कर आना, हाथ पैरों का ठंडा होना, बहुत ज्यादा हाथ पैरों का ठंडा होना, ग्लूकोमा, हाई बीपी, नपुंसकता, किडनी में पथरी होना, बहुमूत्रता, यानी कि बार बार यूरिन पास होना, मोटापा, वजन का घटना या बढ़ना, या तो वजन बहुत घट गया है या वजन बहुत बढ़ रहा है, रीढ़ की हड्डी के रोग, रीढ़ की हड्डी के जितने भी रोग हैं वह सारे, रक्त विकार, रक्त विकार से एलर्जी भी हो सकती है आपके शरीर में किसी भी प्रकार की। ठीक है। ब्लड कैंसर, एलर्जी, वो मैंने बता ही दिया, रक्त विकार से एलर्जी हो जाती है, रैशेस आ जाते हैं बॉडी पे आपके। और शारीरिक विकास में बाधा का होना, थकान, कमजोरी, घाव देर से भरना, यानी कि अगर चोट लग गई है तो देर से भरना उसका घाव का। और इमोशनल में आएगा भयभीत रहना, हर वक्त डरे डरे रहना, बेईमानी की भावना, हमारे अंदर बेईमानी की भावना रहना, और स्वयं को दयनीय समझना, यानी कि इमोशनल ब्लैकमेल करना लोगों को, कि हम तो, हमारे साथ ही ऐसा होता है, हमारे साथ ही ये क्यों होता है, इस तरह से अपने आप को ही दीन समझना। तो ये सारी चीजें होती हैं अगर ये डिसबैलेंस होता है। तो अगर इनमें से कोई भी परेशानी है तो हम इस चक्र को संतुलित करके इन परेशानियों से अपने आप को छुटकारा दिला सकते हैं। और अगर हम इस चक्र पर इसको बैलेंस करते हैं, इसका उपचार करते हैं, तो ये सारे रोग हमारे अपने आप ही अपने आप
ठीक होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है। ये वैसे ही होता है जैसे वृक्ष की जड़ें। तो जैसे वृक्ष की जड़ों में अगर पानी देते हैं तो वृक्ष अपने आप ही हरा भरा हो जाता है। ठीक है। इसी प्रकार से जब हम मूलाधार चक्र पे काम करते हैं तो अपने आप हमारा जो पूरा शरीर है वो अपने आप ही स्वस्थ होने लग जाता है। एक तरह से ये हमारा एनर्जी सेंटर है। अब इसका लिख लीजिए कि इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका रंग आएगा। तो इसका जो रंग होता है वह लाल रंग होता है इसका। आप पॉइंट्स बना लीजिए, रंग लाल। ठीक है, ऐसे स्थान इस तरह से हर चीज के ऐसे ही बना के रख लेंगे अगले दिन कल से। रंग लाल। तो आपको सिर्फ वो लिखना पड़ेगा कि क्या क्या चीज है। ठीक है। सेकंड पॉइंट में आएगा स्थान। तो स्थान है मल द्वार के समीप। पंखुड़ी कितनी है, तो चार पंखुड़ी है इसकी। चार पंखुड़ी होती है इसकी। इसका जो तत्व है, पांच तत्व होते हैं। ठीक है, पृथ्वी आकाश, ये वाले पांच तत्व होते हैं। तो इनमें जो तत्व है इसका वो है पृथ्वी। ये पृथ्वी तत्व से रिलेट करता है। इसका दिन मंगलवार का होता है। दिन मंगलवार। इसका जो ग्रह है वह है मंगल ग्रह। यानी कि अगर मंगल ग्रह से भी पीड़ित है, कोई भी परेशानी है मंगल ग्रह से, तब भी हम अपने मूलाधार चक्र को ठीक कर सकते हैं। ठीक है। इसका जो ग्रह स्वामी है वो है श्री वास्तु पूज्य भगवान। वास्तु पूज्य भगवान की मंगल के लिए होती है आराधना। तो जितनी जितनी हम वास्तु पूज्य भगवान की जाप करते हैं उतना उतना ही हमारा मूलाधार चक्र भी ठीक होता चला जाता है। इसका जो रतन है, स्टोन जो हम पहनते हैं, वो है मूंगा। मूंगा पहन सकते हैं हम, या अपने पास रख भी सकते हैं। इसका जो बीज मंत्र है वो है लम। ले और उसके ऊपर बिंदी। लम इसका बीज मंत्र है। इसकी जो ग्रंथि होती है वो सुपीरनल ग्लैंड होता है, यानी कि प्रजनन ग्रंथियां होती हैं। जितनी भी प्रजनन ग्रंथियां हैं हमारी, वह सारी इससे जुड़ी हुई होती हैं। इसका जो हीलिंग नंबर है, हम हीलिंग नंबर के द्वारा भी इसको यूज कर सकते हैं। इसका जो हीलिंग नंबर है वो है 760, 760, 760। ठीक है। अब ये जो चक्र है, इसकी इसका भाव क्या है। तो इसका जो भाव है वो होता है, इसका जो अर्थ है इस चक्र का वो है हमें सुरक्षा की भावना देना। यानी कि ये जो चक्र हमें क्या करता है, सुरक्षा देता है। मूल। अब जैसे हम अपना जीवन ही लेते हैं तो हमारा जीवन का मूल क्या है, रोटी कपड़ा और मकान, है ना। ये तीन चीजें हैं जिसकी वजह से हमारा जीवन चलता है, या हमारे जीवन की जो मूल आवश्यकताएं हैं। तो वो क्या है, रोटी कपड़ा और मकान। रोटी के बिना भी नहीं हो सकता, मकान के बिना भी नहीं रहा जा सकता, और क्या कहते हैं, भोजन के बिना, रोटी कपड़ा और मकान, कपड़े के बिना भी नहीं रहा जा सकता। तो ऐसे ही जो हमारे जीवन की मूल मूल चीजें हैं, मूल आवश्यकताएं हैं, तो ये हमें जोड़ता है। तो मूल आवश्यकता क्या है, वह है सुरक्षा की भावना, कि हमारे अंदर एक सुरक्षा की भावना रहे। ठीक है। तो इसलिए जितनी भी मूल चीजें हैं उनसे हमें ये जोड़ता है। तो इसलिए इसका जो इसका अर्थ आ जाएगा वो आ जाएगा सुरक्षा की भावना। अब इसमें हम कौन से फल खाएं। अगर हम इनकी साधना कर रहे हैं, मान लीजिए हम बीजाक्षर की साधना कर रहे हैं, तो हम कौन से फल खाएं। तो जो रूट से जुड़े हुए फल हैं लाल रंग के, हम उन्हें खा सकते हैं, जैसे सेब, अनार, चुकंदर, गाजर, लाल अंगूर। ठीक है। तो लाल रंग के जितने भी फल हैं वह हम खाएंगे तो उससे हमारे शरीर की कमजोरी दूर होगी। हमें हमारे शरीर को क्या मिलेगी, ताकत मिलेगी। ठीक है। जिनकी कमर में दर्द रहता है वो रोज अनार का जूस पिए, तो उनकी कमर का दर्द ठीक हो जाएगा, काफी कुछ ठीक हो जाएगा।
लेकिन उन्हें रोज अनार का जूस पीना पड़ेगा ताकि उनके शरीर की जो कमजोरी है वो भर जाए। ठीक है। सेब भी खा सकते हैं। और फूल है इसमें गुड़हल। अगर हमें लगता है कि हमारा मूलाधार चक्र कमजोर है तो हम गुड़हल के फूल को अपने पास रख सकते हैं, मतलब जहां हम रहते हैं हमारे कमरे में, अपनी क्या कहते हैं बालकनी में, कहीं भी, यानी कि गुड़हल के फूल की एनर्जी के साथ जुड़े। जो प्रकृति है वह भी क्या देती है, हमें ऊर्जा देती है। ठीक है ना। जैसे पेड़ पौधे हमें ऊर्जा देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, तो ऐसे ही जो फूल है वो भी हमें ऊर्जा देते हैं, पॉजिटिव ऊर्जा देते हैं। तो इसमें हम क्या कहते हैं, मूलाधार चक्र के लिए हम गुड़हल के फूल के साथ काम कर सकते हैं, गुड़हल के फूल को अपने आसपास रख सकते हैं, उनके पौधे अपने घर में लगा सकते हैं। इसका जो स्विच वर्ड है वो है बैलेंस। स्विच वर्ड है इसका बैलेंस, यानी कि संतुलित। और इसकी जो भावना है वो है मैं हूं या आई एम। आई एम इसकी भावना है, यानी कि मैं हूं, जो अपने आप को यह कहे कि हाँ मैं हूं, या फिर मैं पूर्ण रूप से सुरक्षित हूं। अब इसमें क्योंकि हम म्यूजिक भी ऐड कर सकते हैं, कौन सा म्यूजिक ऐसा है जो हमारे इसको एक्टिवेट कर सकता है, तो जो शहनाई होती है, अगर हम शहनाई की आवाज को सुनते हैं, क्योंकि हर प्रकार के वाद्य यंत्र की यूट्यूब पर आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक है। तो आप उसमें सुन सकते हैं, तो कौन सा वाद्य यंत्र, जैसे फ्लूट भी होता है, लेकिन इसमें हमें कौन सा सुनना है, इसमें हमें शहनाई सुननी है, जो शहनाई का वादन होता है, शहनाई की जो आवाज है, अगर हम वो सुनते हैं तो उससे भी हम हील होते हैं। क्योंकि म्यूजिक एक बहुत अच्छा तरीका है हील होने का, ये भी हम आपको आगे सिखाएंगे कि कौन कौन सी चीजें हील करती हैं हमें। जैसे म्यूजिक हो गया, वाटर हो गया, वाटर थेरेपी हो गई, और फ्लावर थेरेपी हो गई, म्यूजिक थेरेपी हो गई। तो इस ये सारी चीजें भी हमें क्या करती हैं, हील करती हैं, और उनके कौन कौन से तरीके होते हैं, तो वो भी हम आपको आगे आने वाली क्लासेस में सिखाएंगे कि जल के द्वारा हम कौन कौन से तरीकों से हम खुद को हील कर सकते हैं। ठीक है। और तो इसलिए अब म्यूजिक में क्या है, म्यूजिक थेरेपी भी होती है, जिससे हम अपने आप को क्या कर सकते हैं, हील कर सकते हैं, अपनी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। तो इसमें कौन सा म्यूजिक आएगा, इसमें आएगा वाद्य यंत्र में शहनाई। ठीक है। और इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो है स्वास्तिक। जैसे स्वास्तिक होता है, हर हम शुभ कार्य को करने से पहले किस चीज को लेते हैं, स्वास्तिक बनाते हैं, करते हैं ना। मकान ले तो उसमें भी सबसे पहले गृह प्रवेश में स्वास्तिक बनाते हैं। सुबह हम पूजा करने जाते हैं, उसमें भी सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्वास्तिक बनाते हैं। अपने बही खातों में भी हम सबसे पहले स्वास्तिक बनाते हैं। यानी कि हम जो भी काम की शुरुआत करते हैं वो किससे करते हैं, स्वास्तिक से करते हैं। तो ये हमारा क्या है, पहला चक्र है, तो इसका प्रतीक चिन्ह क्या हो गया, स्वास्तिक हो गया। ठीक है। तो इसका प्रतीक चिन्ह हम स्वास्तिक लिखेंगे। और क्योंकि संगीत के भी 7 स्वर होते हैं, और ये सात ही हमारे क्या होते हैं, चक्र हैं, और संगीत में भी 7 स्वर होते हैं, तो सबसे पहला स्वर होता है सा। सारे गामा पाधा। ठीक है। तो सबसे पहला हो गया सा। तो ये वाला जो चक्र है वो हमारे सा जो स्वर है उसको रिलेट करता है, तो वो भी हम लिख लेंगे। और साथ ही रेनबो, जो रेनबो होता है आकाश में, उसमें भी 7 रंग होते हैं। सूर्य के अंदर से भी 7 प्रकार की अल्ट्रावायलेट किरणें ही निकलती हैं। तो अगर हम बिल्कुल निकलती हुई जो सुबह के वक्त की जो धूप होती है, बिल्कुल सुबह का सवेरे का जो सूर्य उदित होता है, उस वक्त अगर हम धूप उसमें जाके मेडिटेशन करते हैं, धूप वाला नहीं, मतलब 7 बजे के करीब का, 7, 7:30, जब जिस वक्त सूर्य उदित होता है उस वक्त, तो उसकी जो अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं उससे हमारे सारे सातों के सातों चक्र एक्टिवेट होते हैं उस वक्त में, क्योंकि वो सारी की सारी किरणें हमारे सातों चक्रों पर पड़ती हैं। ठीक है। तो उसमें भी हम जाके मेडिटेशन कर सकते हैं, उस वक्त में सुबह उदित होते हुए सूर्य में मेडिटेशन। ठीक है। अब कौन कौन सा काव्य है जिससे हम क्या कहते हैं, इस काव्य कल्याण मंदिर का वो कौन सा काव्य है जिससे हम इस चक्र को ठीक कर सकते हैं या इन बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। तो मूलाधार चक्र के लिए 1 नंबर का काव्य, 2 नंबर,
पहला, दूसरा, पांचवा, नौवा, 18वां, 22वां, 33वां और 42। ये काव्य हैं जिनके द्वारा हम अपने मूलाधार चक्र को ठीक कर सकते हैं, या मूलाधार चक्र से संबंधित बीमारियों को हम इसमें ठीक कर सकते हैं। ठीक है। अब इस चक्र के बारे में हमने बहुत सारी जानकारी ले ली, लेकिन अब हमें इसकी साधना कैसे करनी है, कैसे क्या करना है हमें जो कि हम इस चक्र को ठीक कर सकते हैं। अब आपके पास सारी जानकारी आ गई, तो अब आप क्या करेंगे, जब भी आपको लगे या बिना उसके भी आप अपने चक्र को संतुलित कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप इस मतलब कम से कम एक चक्र को 3 दिन करें, यानी कि 21 दिन की साधना करें। 3 दिन एक चक्र के ऊपर काम करें, फिर उसके बाद दूसरे चक्र पर आ जाए, फिर 3 दिन उस चक्र पे काम करें, फिर उसके बाद तीसरे चक्र पर आ जाए, 3 दिन उस चक्र पे काम करें। इस तरह से लगातार 21 दिन तक आप काम कर सकते हैं चक्र पर। और जब वो हो जाए तो उसके बाद आप एक एक दिन में एक एक चक्र ले लीजिए, यानी कि फिर से 7 दिन की साधना कर लीजिए चक्र की। समय आपको सिर्फ 15 से 20 मिनट लगेंगे। ठीक है। अब क्या करना है, आराम से या तो आप छत पर सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में बैठ जाइए, कहीं भी बैठ जाइए, नई छत पर बैठ सकते हैं, खुले आकाश में, जहां पर भी आपका हो आराम से, जो आपको डिस्टर्ब ना करे वहां बैठ जाइए। आलती पालती लगा के भी बैठ सकते हैं और चेयर पर भी बैठ सकते हैं। आलती पालती लगा के बैठेंगे वो ज्यादा अच्छा होगा, जमीन पर, वो भी सोफे वगैरह पर नहीं, जमीन पर। ठीक है। क्योंकि हमें क्या करना है, इस चक्र की ऊर्जा हमें कहाँ से लेनी है, धरती से लेनी है, क्योंकि ये क्या है, रूट चक्र है, और हमारी जड़ें कहाँ है, धरती में है। ठीक है। तो हमें कहाँ से लेनी है इसकी ऊर्जा, हमें कल भी बताया था, नीचे के 3 चक्रों की ऊर्जा हमें धरती से लेनी है। तो जितना हम धरती से जुड़ेंगे, यानी कि पेड़ पौधों के साथ, नेचर के साथ, जितना हम घूम कर आएंगे बाहर, ठीक है, जितनी हम वॉक करेंगे नंगे पैर, उतना ही हमारा ये चक्र एक्टिवेट होगा। जितना हम धरती पे बैठेंगे, मान लीजिए हम मंदिर जी में भी पूजा कर रहे हैं तो जमीन में बैठ के करें। जिनकी मजबूरी है नहीं कर सकते, वो एक अलग बात है, लेकिन दूसरों के देखा देखी तो नहीं करें। अगर हम बैठ सकते हैं जमीन में तो जमीन में बैठ के पूजा करके आए। ठीक है। अब क्या करना है, आप बैठ गए आराम से, चाहे वो जमीन पे बैठे हो चाहे चेयर पे, आलती पालती लगा के रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखनी है, कमर को सीधा रख लिया, आंखें बंद कर ली। आप इसके म्यूजिक भी सुन सकते हैं, हर प्रकार, हर उसके म्यूजिक है, 20-20 25-25 मिनट के। जैसे मूलाधार चक्र का आपने म्यूजिक लगा लिया यूट्यूब पर, और अपने कानों में लीड लगा ली, और आराम से आंख बंद करके बैठ गए। ठीक है। और जैसे जैसे वो लम बीजाक्षर आएगा, क्योंकि आपको क्या करना है, सिर्फ लम बीजाक्षर को बोलना है, तो आपको सांस के साथ, यानी कि सारा ध्यान खुद पे लगाते हुए आपको उच्चारण करना है लम, लम बीजाक्षर का, वो भी तेजी से। जैसे आप सांस लेंगे तो लम, ठीक है, और सांस छोड़ेंगे तो फिर लम। ठीक है। इस प्रकार से आपको करना है, जितनी गहरी लंबी सांस, जितनी देर तक आप उसको लम को बोल सकते हैं, उतना आपको बोलना है। और आपको ये विजुअलाइज करना है, क्योंकि अभी समय नहीं है तो मैं ध्यान अभी नहीं लगवा सकती, बताने में ही हमारा सारा समय निकल गया। तो ध्यान की क्लास जब हम पूरा बता देंगे, उसके बाद एक एक की इसकी ध्यान की क्लास भी लगा लें। ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, सिर्फ आपको विजुअलाइज करना है लम बोलते हुए कि लाल रंग की ऊर्जा, या तो आप वासु पूज्य भगवान का ही सोच लीजिए कि वासु पूज्य भगवान है, और उनके चरणों से निकलती हुई लाल रंग की ऊर्जा आपके सिर से होती हुई कहाँ आ रही है, पीठ से, आपको रीढ़ की हड्डी से लेकर जानी है। वो सारी ऊर्जा आपकी रीढ़ की हड्डी से सारे चक्रों को होती हुई और आपके नीचे मूलाधार चक्र पर आ रही है, और वहां पूरा आपका लाल लाल रंग का, यानी कि लाल ऊर्जा वहां भर गई है। ठीक है। और फिर वो एक बार रोटेट हो रही है तो वो जो सकारात्मक ऊर्जा है वो अंदर आ रही है, और जब वो दूसरा ऐसे उल्टी तरफ घूम रही है तो वहां पे उस चक्र पे जो आपकी गंदगी जमी हुई थी वो बाहर निकाल रही है। सिर्फ आपको ये सोचना है। ठीक है। इतना भी नहीं सोच सकते तो सिर्फ इतना सोचिए कि लम बीजाक्षर के साथ लाल रंग की ऊर्जा आ रही है, और बस वो आपके अंदर समाती जा रही है, आपके पूरे चक्रास पे, आपकी पूरी बॉडी के अंदर। सिर्फ इतना भी कर सकते। ठीक है। और बस वहां पर कि वो आपके जो नीचे गुहाद्वार है, नीचे का जो सारा स्पेस है वो सारा लाल रंग से भरता जा रहा है, सिर्फ आपको ये बोलना है। और कम से कम इतनी देर बोलना है कि 108 बार तो आपका वो लंग बोल जाए। 20 मिनट लगते हैं, 20 से 25 मिनट, इतनी देर में आपका वो लंग भूल जाएगा। ठीक है। नहीं तो उसमें 20 से 25 मिनट की वीडियोस भी पड़ी हुई है, आप उसको भी कान में लगाकर सुनते सुनते आप अपना बोल सकते हैं, और बोलेंगे तेजी से,
क्योंकि जितना हमारी बॉडी वाइब्रेट होगी, ये हमें साधना मौन से नहीं करनी, इतना ध्यान रखेंगे हम लोग। ठीक है, मौन से नहीं करनी, बोलते हुए करनी है। क्योंकि जितना हम बोलेंगे उतनी हमारी बॉडी वाइब्रेट होगी, और जितनी वाइब्रेट होगी वो उतना ही हमें लाभ होगा। ठीक है। तो इस प्रकार से हमें ये इसकी मूलाधार चक्र की हमें साधना करनी है, जिससे कि हमें हमें सारी परेशानियों से हमें छुटकारा मिल सके। और बहुत सारे तरीके हैं। जैसे 3 दिन मान लीजिए हम इसी की एक ही चक्र पे काम कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, उससे संबंधित फल ही खाने हैं उन 3 दिन में। लाल रंग के फल खाइए, सेब खाइए, अनार खाइए, ये सारी चीजें खाइए जितना ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है ना। और तलावा कम खाइए, सात्विक भोजन खाने का प्रयास कीजिए। क्योंकि जितना भी हम तलावा खाते हैं और स्पाइसी खाते हैं, उतने ही हमारे चक्र जो है डिसबैलेंस होते चले जाते हैं। तो इसलिए तलावा, स्पाइसी कम भोजन करें। जितना सात्विक हल्का भोजन करेंगे, उतना ही शरीर भी आपका हल्का रहेगा, और उतनी ही आपको परेशानियां भी कम होंगी, और आपकी आध्यात्मिकता भी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है। पानी पी सकते हैं। पानी का हमने पहले भी बताया हुआ है कि जो रंगीन बोतलें आती हैं कांच की, उनके अंदर पानी भर के, जैसे लाल रंग की बोतल आती है तो उसके अंदर पानी भर के, और उसको सूर्य से चार्ज करके, और वो भी आप पी सकते हैं। वो सब आपको पहले बताए हुए हैं सारे तरीके, कि किस प्रकार से हम सूर्य से चार्ज करके और उन बोतलों को हम यूज करते हैं रंगीन पानी बनाकर। तो वो भी एक तरीका है। ठीक है। अपने पास फूल रख लीजिए, वो मैंने आपको बता ही दिया। लाल रंग के आप फूल रख सकते हैं। लाल रंग का रुमाल रख सकते हैं, जो जेंट्स लोग हैं वो लाल रंग का रुमाल रख सकते हैं। हम लाल रंग के वस्त्र पहन सकते हैं, कपड़े पहन सकते हैं लाल रंग के। ठीक है। तो इन तरीकों के द्वारा हम अपने मूलाधार चक्र को एक्टिवेट कर सकते हैं। अब भी अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहता है तो वो पूछ सकते हैं। ये छोटी सी जानकारी हमारी मूलाधार चक्र के विषय में हुई। अब किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं।